ये जो जो दोनों तरह के लोग हैं, सतयुग में अलग अलग लोकों में रहते हैं, असुर अलग रहते हैं, देवता अलग। त्रेता में देश अलग अलग हो जाते हैं, पृथ्वी एक ही होती है। द्वापर युग में शहर अलग अलग हो जाते हैं देश की बजाय। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में रहते थे, और जो कंस है वो कहाँ रहता था? मथुरा में, यानी कि थोड़ी दूरी थी, एक जगह नहीं थे। लेकिन कलयुग में क्या हो गया कि वे सब एक ही घर में आ गए, एक साथ ही रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई पागल व्यक्ति है, तो उसके बोलने से ही उसका पता लगाएगा कि ये व्यक्ति किस तरह का है। अगर वो व्यक्ति नहीं बोलेगा तो उसका हम पता नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। तो ठीक इसी तरह से इस जगत में भी ये सब चल रहा है। तो जैसे महाराज परीक्षित ने क्या किया, दंड दिया उस कली को, तो महाराज जो है परीक्षित चल दिए अपने राज्य में। तो जहां पर भी अपने राज्य में परीक्षित महाराज जाते थे, तो वहां सभी जगह उनका गुणगान हो रहा था। किनका? उनके पूर्वजों का, अर्थात पांडवों का गुणगान कर रहे थे प्रजागण की। कितने सुंदर उनका जीवन था, कितने धर्मपरायण थे, कितने अच्छा उनका जीवन था, कैसे भगवान के महान भक्त थे, कैसे उन्होंने पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया हुआ था। तो ये गुणगान सुन करके परीक्षित महाराज का भी जो हृदय है वो भी बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था, बड़ा हर्षित हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये सत्य भी है कि जब किसी के वंश का, उनके वंश या अर्थात जो परिवार के जो महान लोग हुए हैं, जब उनका गुणगान होता है, जब उनके विषय में लोग बताना शुरू करते हैं और जब उनकी प्रशंसा होती है, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। पूरे जगत में जो है लोग मान प्रतिष्ठा ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है इस संसार में। तो जब इस प्रकार से उनका गुणगान हो रहा था और महाराज परीक्षित अपने घोड़े से निकलते जा रहे थे। जब वे आगे पहुंचे तो जो उन्होंने देखा था कि भाई वहां पर जो है कली आया था, जो बैल था उसके 3 पैर तोड़ दिए थे। और पैर तोड़ने के बाद जो है फिर माता पृथ्वी जो थी, जिन्होंने गाय का रूप धारण किया था, धर्म ने जो है, जो पैर टूटे थे धर्म के, क्योंकि धर्म 4 स्तंभ के ऊपर टिका होता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, कौन बताया कि धर्म के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो उसमें से भी 3 पैर टूट गए थे। बताइए, भेजिए लिख करके कि धर्म के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं जिनके ऊपर धर्म टिका हुआ है। तो उनमें से वे 4 पैर में से एक पैर टूट गया था। वो भी बताइए कौन सा पैर बचा हुआ था धर्म का। तो जब महाराज परीक्षित ने देखा तो वो जो है पड़ा हुआ कराह रहे थे। तो जब करा रहे थे तो जो गाय थी, जो प्रतिरूपी गाय माता थी, तो उन्होंने उनसे जानना चाहा, उन्होंने पूछना चाहा कि तुम क्यों करा, क्या हुआ, किसने तुम्हारा किया, तुम्हारा ये कैसे हुआ, ऐसा क्या समाधान हो सकता है, इस तरह से बताइए। तो जब जो कली है वो इस प्रकार से जो है फिर थोड़ा अपने विषय में बताने लगा, और जो बताने लगा तो वो कहता है कि वास्तव में तप, सोच, दया, बिल्कुल सही है। 3 चीज है, तो एक और भी रह गया है। तप, सोच, दया के अलावा एक और रह गया, कोई भी बता सकता है। तप भी, सोच भी, दया भी, वो खत्म हो चुके हैं तीनों। कलयुग में जो एक पैर बचा है धर्म का, वो कौन सा है? सबसे पहले ही आएगा वो, इनसे पहले आएगा। तो वो जो सबसे पहले आएगा, यस, थैंक यू शिवावेदी माता जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अच्छी भी दी है क्वेश्चन आंसर करने की। वो है सत्य। तो पूरा नाम बोलता है सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। क्योंकि कलयुग में कली के प्रभाव से आज जो सारा जो पाप बढ़ता जा रहा है समाज में, दया भी खत्म हो गई है। अगर दया होती तो क्यों आज हत्या होती है, क्यों समाज में इतना कुछ होता गलत? दया होती तो जो जियो करके मार करके खाया जा रहा है, तो कहाँ कहाँ जी दया है हृदय में? किसी को सताया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, सामाजिक आर्थिक, तो फिर दया कहाँ है? दया नहीं है।
अर्थात कलयुग में दया खत्म हो गई है, पता लगता है। फिर है पवित्रता। पवित्रता यानी कि लोग जो है, लोग मानसिक रूप से पवित्र नहीं है, पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुके हैं। मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, पूरी मैं बात बता नहीं सकता उस बात को। भारत के अंदर जो, मतलब कोई बता रहा था कि लोगों की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बहुत नीचे स्तर पर गिरती जा रही है। गलत चीजों को लोगों को देखना चाहते हैं, मोबाइल में, नेट पर, कुछ भी करके बताते हैं कि इन चीजों में 1-2 सेकंड के अंदर ही, मतलब 100 GB खत्म हो जाती है भारत में। 2 सेकंड बात करते ही इतने में ही 100 GB 100 GB खत्म हो गई है। कैसे? इन चीजों को देखने में लोगों की चेतना, मतलब ये जो है पूरा का वर्ल्ड फोरम जो है, जो साइबर को कंट्रोल करती है, उसकी 2019 की रिपोर्ट है। तो ये प्रवृत्ति जहां लोगों का चिंतन होता था राम कृष्ण को याद करने में, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपने धर्म का जो सिद्धांत थे, जो जीवन में हमने अपनाने चाहिए थे, वो छोड़ दिए। और हम जो है, दया क्यों खत्म होगी? क्योंकि हमने जीवों को मारना शुरू कर दिया है। पहले कुछ वर्ग विशेष के लोग ही मांसाहार करते थे, आपकी जानकारी के लिए। आज से 20 साल पहले की ये घटनाएं हैं, मतलब 20 साल, 22-25 साल पहले की भी जो घटना है, जो हमारे कुछ याद है कि उस समय जो अंडा होता था ना, उसको बहुत बड़ा पाप माना जाता था, अंडा खाना। मुझे नहीं पता कि शहरों में क्या था, लेकिन गांव के स्तर पे, छोटे कस्बों में अंडा बहुत बड़ा होता, और अंडे की जो सामने खुले में ओपन, उसको कोई बेच नहीं सकता था, चोरी छिपके। इतना बड़ा अपराध माना जाता था। लोग जो दुखी थे, परेशान थे, कुछ लोग बीमार थे, वे लोग इसको खा सकते थे। लेकिन आज 20-22 साल के अंदर कितना बदलाव आ गया। अंडा तो कुछ भी नहीं है। जो अंडे को तो लोगों ने वेजिटेरियन बना दिया है। आपको हंसी आएगी सुन करके। कहते तो शाकाहारी है अंडा, कोई नहीं कहते कि संडे या मंडे रोजाना खाओ अंडे, जबकि वो मांसाहारी ही है। क्यों है? क्योंकि ये सिद्धांत है, वेदों में बताया गया है कि जिस जीव के अंदर, जहां से वो जो उत्पन्न होता है कोई भी चीज, उसके अंदर यदि मतलब खाने की प्रवृत्ति है, वो कुछ खाता है और वो कुछ निकालता है, मलमूत्र का त्याग करता है, उसके शरीर से जो भी कुछ निकलता है, वो सब का सब जो है नॉन वेज ही होता है। मेरी बात समझ गए? अर्थात जो आहार लेता है, जल पीता है, और उसके शरीर से जो भी कुछ निकलेगा ना, वो गंदा तो होगा ही, साथ ही साथ वो नॉन वेज होगा। वो शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के अंदर से निकला है, मल मूत्र से जो है, रक्त से, ब्लड से होकर के निकला, वो कैसे शाकाहारी हो सकता है? तो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये सफेद अंडा है, ये लाल अंडा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस केवल एक मूर्खता वो सब में ऐसा सोच लेते हैं। तो क्या हो रही है? दया खत्म हो रही है, जीवों के अंदर जो है दया खत्म हो रही है। लोग जो है मार रहे हैं जीवों के, हिंसा हो रही है। तो क्या क्या खत्म हो गया? दया खत्म होगी, क्योंकि जीवों की हत्या हो रही है। आप उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, वहां देखिए आप, वहां पर अपने आप को तथाकथित कुछ लोग जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम तो इस समुदाय से, देखो हमारे पास तो जनेऊ भी है, वो लोग भी कहते हैं कि हम नॉन वेज खाते हैं। पंडित लोग भी नॉन वेज खाते हैं, गढ़वाली पंडित, आपकी जानकारी के लिए। ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देखा देहरादून में रह करके, और उन लोगों ने खुद स्वीकार किया, कई मंदिर के पुजारी, कि हाँ हम खाते हैं। कारण क्या देते हैं कि ठंडी होती है जी, ठंडी में क्या करें। कभी कभी कुछ लोग तर्क देते हैं जी, हाँ ठंडी में तो देखो विदेशी लोग खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी अपने भक्तों को, तो हमारे भक्त जो है अंटार्कटिका में भी, रशिया में भी, जहाँ लंदन में भी, जहाँ सबसे ज्यादा सर्दी होती है, टुंड्रा क्षेत्रों में भी, वहां पर भी शाकाहारी का ही प्रयोग करते हैं। दाल रोटी सब्जी चपाती में ही, दाल रोटी सब्जी चावल चपाती में ही विश्वास करते हैं।
वो इन्हीं को लेते हैं। अर्थात ये प्रेरणा लेने की बात है जीवन में उतारने की। हम जीव कभी भी मर नहीं सकता अगर वो सही सिद्धांत का पालन करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो दया होगी, पवित्रता हमने बताई है कि कितना जो है संसार में जो गलत साइट्स है, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें गलत चीज देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि कुछ समय पहले भी, बताने में कोई बुराई नहीं है, सबको पता भी है, संसद में जो मान्य जिनको चुन करके भेजते हैं, दिन नेता बोलते हैं जिनको, समाज के प्रतिनिधि, वो लोग पकड़े गए थे पीछे कुछ गलत चीज देखते, गलत वीडियो देखते। आगे कार्रवाई चल रही थी, पीछे वो आराम से देख रहे थे, वो ऊपर कैमरे में आ गए, वो तब पता लगा। तो ये हालात हैं, लोगों की मानसिकता कितनी गिर गई है। तो कहाँ से शुद्धता आएगी? किसी भी चीज को, अपोजिट चीज को देखा तो लोग अपना नियंत्रण खो देते हैं। आज जो समाज में सब कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है तपस्या करने की, नहीं संयम की ट्रेनिंग दी गई है, नहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो आज केवल और केवल सब वही चल रहा है। और शिकार कौन बनते हैं ऐसे लोगों के? जो गरीब है, निर्बल है लोग, सामाजिक दृष्टि से, फिर ये पूरा एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अपराध जो है वो बुद्धि के अंदर घुसा हुआ है, सामने से अपराध नहीं होता कभी भी। हम वह अपराध वहीं क्यों करते हैं जहाँ पर गरीब होते हैं, उन्हीं को कुछ सताते हैं। गरीब जो हमसे मजबूत है उनको देखो ना। ये भागवतम में भी श्लोक है, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जो संसार में दो पैर वाले हैं वो चार पैर वालों के शिकार है, जो बिना पैर वाले पैर वालों के शिकार है, और जो दो पैर वाले वो चार पैर वालों के शिकार है। अर्थात ये सत्य है कि संसार में निर्बल हमेशा सबल का भोजन होता है, सबल का हमेशा शिकार होता है, सबल को ऐसे ही सताया जाता है, क्योंकि उसके पास निर्बल को सताया जाता है सबल के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में श्लोक है, मैंने इसलिए बता, आपको याद आया मैंने। तो इस प्रकार से ये सब टूट गए थे, कलयुग में सब टूट जाते हैं। सत्य, दया, पवित्रता, तपस्या, बस थोड़ा सा एक सत्य बचा हुआ है अभी भी। जो चौथा पैर जो है बैल का, जो अभी गिरे हुए बैल जो है, जो करा रहे हैं, वो चौथा पैर अभी थोड़ा सत्य जो है बचा हुआ है, वो भी लड़ खड़ा रहा है। वो जो है धर्म जो है वो केवल सत्य के बल पर ही नहीं जीता जा सकता, जब तक लोगों की चेतना जो है पूरी तरह से शुद्ध न हो। तो ये आवश्यक है। तो ये सब लक्षण जो थे मतलब होते हैं। और जब महाराज परीक्षित ने इस तरह देखा, और जो है वो जा रहे थे घोड़े से, और जाते जाते उन्होंने ये पता लगा कि सुना कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु की जो आज्ञा का पालन जो लोग जग में करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के हितों की कृपा प्राप्त होती है। और इसलिए यस, थैंक यू राधाची थरी प्रभु जी, इसका नंबर भी लिख करके भेज दीजिए आप, धन्यवाद होगा आपका। ये जो श्लोक जीव जीवस्य जीवनम, ये भागवतम के पहले स्कंद के, ये इसका नंबर भी लिख के भेज दीजिए ताकि भक्तों को पता लग सके, सब भक्त पढ़ सके। तो इस संसार में ये सब होता है। लेकिन राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखें। थोड़ा सा हम अलग नहीं जाएंगे, इसी पे रहेंगे, क्योंकि 2 दिन हमने बता दिया राजा के बारे में। कल हमने जो वीडियो भेजी थी उसमें राजा का जो कर्तव्य बताया था। तो किसी ने जो है फोन किया था आज, वो कह रहे थे नहीं जी ऐसे नहीं जी है, ऐसे है। मैंने कहा फिर ठीक है, कैसे है बताइए। कह रहे कि राजा कोई किसी को नहीं रोक सकता, तो उसमें उसकी गलती क्या है? वो तो गलत है, ऐसे हम क्यों किसी को ब्लेम करें राजा को? तो मैंने कहा हम नहीं कर रहे, शास्त्र कह रहे हैं। और क्यों नहीं जिम्मेदारी है? जो वो नेता बना है समाज का, तो वो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? मैंने कहा कभी भागवतम पढ़ा आपने? बोला जी नहीं। मैंने कहा तो भागवतम पढ़ो उसमें। और 7वें स्कंद में जो जो द्वारपाल है जय विजय, जब उन्होंने 4 कुमारों को घुसने नहीं दिया, और चारों कुमारों ने जाकर के जो है उनको श्राप दिया, कहा कि तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तुम भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो और हमारा मजाक बढ़ा रहे हो। कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो अस्त्र नहीं है, छोटे छोटे बालक कहाँ से आ गए? क्योंकि जो चारों कुमार है ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, वो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमारों कभी बढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। जब प्रकट हुए थे, जगत में पैदा हुए थे,
तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था कि ये ब्रह्मा जी, आप हमें पिताजी ऐसा वरदान दीजिए कि हम क्या कर सके, कि हम हमेशा इसी अवस्था में बने रहे, हम जो है बिल्कुल भी जो है क्या ना हो सके, मतलब विचलित ना हो। तो वो भगवान जब श्राप दिया, सब कुछ हुआ, बाद में भगवान आते हैं, भगवान आके कहते हैं कि देखो जो सेवक होते हैं उनका अपराध जो है स्वामी का ही अपराध माना गया है। यदि वे सेवक जो है सही रूप से काम ना करे तो स्वामी को ही जाता है अपराध। ये यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं, जाता है, बिल्कुल जाता है। तो आगे कह रहे कि उनकी एतों की कृपा के कारण, भगवान की कृपा के कारण ही परीक्षित महाराज जी का जो राज्य था वो बिल्कुल संपन्न था। अब कह रहे कि हे राजन परीक्षित है, अब तुम लोग जो है यह घटना सुन सकते हो कि जो तब घटी थी, और महाराज परीक्षित ने जो है इसके विषय में सुनने की जिज्ञासा की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साक्षात जो धर्म थे वो बैल रूप में विचरण कर रहे थे धर्म परीक्षित महाराज के राज्य में, और उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली। किसको? राजा परीक्षित को दोनों मिली। जो ऐसी माता के समान सौग्रस्त दिखाई दी जिसका पुत्र खो गया हो, जैसा किसी का बालक खो जाए, गुम हो जाए, तो ऐसी माता की क्या हालत होगी, वो सेम हालत जो थी किसकी, वो गौ माता की थी उस जगत में। तब धर्म रूपी बैल ने पूछा कि हे जो है देवी गौ माता है, आप स्वस्थ और प्रसन्न तो हो ना? शोक की छाया से आप आवर्त क्यों, क्यों आप शोक में डूबे हो, क्यों आप दुखी हो? ऐसा लगता है कि आप कोई जो है आप मलान पड़ गई है, अर्थात आपका जो शरीर है वो कमजोर हो गया है, और भीतर से जो है इस तरह से जो है आप क्या सोच रहे हैं हमें बताइए। कह रहे कि मेरे 3 पाँव नहीं रहे। बैल खुद कह रहा है धर्म रूपी मेरे चारों पैरों में से 3 पैर नहीं रहे, अर्थात सत्य है केवल मेरे पास में न दया, न पवित्रता, न तपस्या, वो सबकी सब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो तपस्या भी नहीं कर सकते लोग ना कलयुग में। 2 घंटे नाम जाप करते हैं तो हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छे लोग की। लोग भले ये बोल दे कि भाई लेक्चर करने में जो है क्या हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए इस दशा में खड़ा हूँ और इसलिए मैं दुखी हूँ, धर्म रूपी बैल कहते हैं, क्योंकि लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। जैसे ही लोग यज्ञ बंद करते हैं तो समाज में जो है भुखमरी, अकाल पड़ जाता है। जैसे ही लोग यज्ञ नहीं करेंगे सही विधियों से, और जो है क्या करते रहेंगे, मतलब भौतिक कार्यकलाप करते रहेंगे। कह रहे कि आप उन सब दुखियारी स्त्री बच्चों पर अब जो है दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों के द्वारा छोड़ देगा। यहाँ पर ये बात जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये दया आती है कि जिन स्त्रियों का विवाह हुआ है, बालक है, और उनको जो है छोड़ दिया उनके पतियों ने, अथवा आप इसलिए दुखी है, इसलिए भी दुखी हो सकते हो आप लोग जो है बताया जा रहा है, क्योंकि आप जो है ज्ञान की देवी अधर्म में रथ ब्राह्मणों के हाथ है, और इस ब्राह्मण सत्य ऐसे लोग जो है आए हैं राज्य में जो लोग ब्राह्मण संस्कृति का क्या नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कह रहेगा गा है कि अब तथाकथित प्रशंसक जो होते हैं वे जो है किस तरह जो है मतलब अपने स्वामी की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जो माता पृथ्वी थी, उन्होंने सोचा कि ये जो है बैल जो है बड़ा दुखी है, परेशान है। तो वे गई और उन्होंने बोला कि बताइए बैल आप क्यों दुखी हो? कहते हैं कि बैल की हे माता, हम आप सारे धन की खान है, सुरभि देवी सारे धन की खान है, और पूरी तरह से आप सुसज्जित हैं, और इस तरह से लेकिन फिर भी मैं दुर्लभ हो गया हूँ, अर्थात आपके वंदनीय है, आपके द्वारा छत्र छाया में ही मुझको क्या मिल सकता है, शांति मिल सकती है, आराम मिल सकता है। अब ये बताइए कि मैं तो दुखी हूं, लेकिन हे माता पृथ्वी, गाय रूपी जो है माता पृथ्वी को बोल रहे हैं कि आप क्यों दुखी हो? तब जो गौ माता है बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देती है। पृथ्वी देवी जो गौ माता है वो कह रही है कि धर्म के पुरुष रूप ने मुझे छोड़ दिया है, और जो भी आपने मुझसे पूछा है अब मैं इन सब का जो हूँ उत्तर दूंगी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। कह रहे हैं कि उनके जो भगवान ये प्रसन्न है
और जो वे जगह में सबका पालन करते हैं, तो उन्होंने मुझे इस तरह छोड़ दिया है क्योंकि वे सारे गुण चले गए हैं मेरे जीवन से। और जब तक वे सारे गुण नहीं आते तब तक मुझे जो है आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो माना धर्म ने जो है पृथ्वी माता से पूछा कि आपके 4 बेटे कौन कौन से हैं। धर्म ने माता पृथ्वी से पूछा कि ये पुत्र कौन है आपके, सॉरी, और जो है ये बताइए आप हमें कि जो है वे गुण जो है जो अलग नहीं होते व्यक्ति से, कौन कौन से हैं, उन गुणों के बारे में बताइए। तो माता पृथ्वी यहाँ पर गुणों के बारे में बता रही है जो अच्छे गुण है। सबसे पहले बता रही है कि हमें सच्चा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। नोट करने की बात है, पृथ्वी ने जो उपदेश दिया है, गुण बताया है कि हर कोई व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। दूसरा, उसका जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। सच्चाई भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, और दूसरे के जो है दुखों को जो सहन न कर सके, दूसरे के दुखों को देख करके जो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा व्यक्ति। और कह रहे कि क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति भी होनी चाहिए उसके अंदर। वो व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए कि अपने क्रोध को नियंत्रण कर सके, रोक सके। और कह रहे कि आत्मतुष्टि भी होनी चाहिए, क्षम्य अपने आप में उसे संतुष्टि भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो संतुष्ट नहीं है तो वो परेशान रहेगा। और कह रहे कि आगे आत्मतुष्टि भी होनी चाहिए, निष्कपटता भी होनी चाहिए। निष्कपटता का मतलब होता है कि जो अंदर है वही बाहर है, अर्थात मन में अलग नहीं होना चाहिए। मन की स्थिरता होनी चाहिए, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, समदर्शिता होनी चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए ऐसे वक्त में। कह रहे कि ज्ञान होना चाहिए उसको, इंद्रिय भोग से अनासक्त होना चाहिए उसको। ये नहीं कि वो इंद्रिय भोग उसमें में आसक्त है। नायक तो होना चाहिए, अर्थात हीरो बनने का, अर्थात हीरो के गुण उसके अंदर होना चाहिए। बहादुरी और प्रभाव, अभाव को संभव बनाना है। कह रहे कर्तव्य पालन, पूर्ण तरह से स्वतंत्र होना चाहिए वो व्यक्ति। शुभ कार्य कुशलता होनी चाहिए, सौंदर्य दक्षता होनी चाहिए, शील संकल्प ज्ञान की पूर्णता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है स्वामित्व प्रशंसा, ये सबके सब आज्ञाकारिता है, भगवान के गुण है। लेकिन फिर भी भगवान इस धरा पर जो है क्या होते हैं, आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये सब गुण जो है हमारे पास भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि हे देवताओं में श्रेष्ठ हैं कौन, बैल को बताया गया है। जब मैंने अपने आप के विषय में सोचा तो आपके विषय में, साथ ही हम लोग सभी देवता पितृलोक के विषयों में, भगवत भक्तों और वर्णाश्रम के पालन के विषय में सुनते हैं या सोचते हैं, तो हमें जो है अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। सौभाग्य की जो देवी लक्ष्मी जी है, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी जैसे देवता तरस रहे। एक ब्रह्मा जी विचारे कि लक्ष्मी जी कब आए, भाग्य की देवी है। और वे एक दिन वे जो अनेक बार जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं। कौन सो जाते हैं, जो ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। तो कह रहे कि यह धर्म रूपी पुरुष, माता पृथ्वी कह रही है कि नास्तिक राजाओं द्वारा हम सैन्य समूह के भार को जो मैं ओझल हो गई थी, और भगवान की कृपा से वो सबका सब जो मतलब अच्छा कार्यकलाप है, नियमित है, वो सबका सब जो यदुवंश के अवतारण का कारण बनेगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग कि ऐसा कौन है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह की व्यथा को सह सकता है। इस जगत में कोई भी ऐसे सह नहीं सकता हूँ। और क्योंकि भगवान जो है सत्य भाषण करते हैं, सत्य के ऊपर चलते हैं, तो इस प्रकार से धर्म में जो है भगवान जो है क्या है, संलग्न है, अर्थात भगवान धर्म के साथ में ही क्या है, जुड़े हुए। धर्म भगवान से लगनी है। सूत गोस्वामी जी ने एक दिन जो है किसको देखा, एक नीच शूद्र को देखा, जो क्या कर रहा था, जो बैल और पृथ्वी को जो है पीट रहा था उनको बचपन में ही, और उसको बैल को पीट करके उसके शरीर से खून निकाल रहा था। तो वो कोई और नहीं था, वो कलयुगी था कि जो आज संसार में लोगों की बुद्धि के अंदर बैठ गए हैं। और कह रहे कि जो बैल था वो इतना सफेद था, इतना सफेद था मानो वो एक हंस हो और एक पैर पे खड़ा हो।
कह रहे कि यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। गाय की हम जब सेवा करेंगे तो बैल उत्पन्न होगा। बैल जो प्रतीक है वो धर्म का है। और क्योंकि वो गौ माता जिस समय रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, अत्यंत दुखी कमजोर थी, और धीरे धीरे वो घास के लिए भी लालाई थी गौ माता। इस तरह कह रहे कि रत्न सज्जत जड़ित जो है सुंदर रथ पे सवार होकर के जो है महाराज परीक्षित हैं, अर्थात उनसे, किससे, उस शूद्र से जो नदी में स्नान करता है, गंभीरता पूर्वक जो है क्या करता है, जिज्ञासा करता है। कह रहे कि हे अरे भैया तुम कौन हो, और मुझे तो कोई तुम बहुत बड़े बलवान प्रतीत होते हो कि शायद आप बहुत बड़े कोई बलशाली हैं। चलो आप हमारे थोड़ा सा जो है कार्य कर दीजिए और जा करके ये स्थान जो है पे थोड़ा जो है बैठ जाइए। तो कह रहे कि संसार में, गौ माता कह रही है कि संसार में कुछ लोग ऐसे आएंगे कलयुग में कि जो स्वयं गौ की हत्या करेंगे, गौ माता की हत्या करेंगे, और उनको जरा सा भी सितम, मतलब जरा सा भी जो है दुख नहीं लगा कि हमने गौ माता की हत्या क्यों की है, क्योंकि आज ये पूरा ट्रेंड बन चुका है। और कह रहे कि ऐसे लोग जो है वे मेरे जो गौ माता की हत्या करते हैं, पाप करते हैं, ऐसे लोग जो है भगवान की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। और कह रहे कि देखो गांडीधारी अर्जुन कितना अच्छा था, वो भी एक राजा था। कलयुग में लोग राजा की बात करते हैं ना, नेतागिरी की बात करते हैं। कलयुग में देखो क्या हो रहा है, पहले आप देखते हो। लेकिन अर्जुन ने उस समय बोला था क्योंकि मैं एक राजा हूं और जो है भगवान के साथ रहते भी उसने मना कर था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राजा हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग राजा भी नहीं है और जो है इनको कोई क्या नहीं है, योग्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पाप कर्म करते जा रहे हैं। जितने पाप कर्म संसार में बढ़ता जा रहा है, इतने ही समाज में जो है शांति, इतने सब जो चीज जो है कष्ट और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। कह रहे कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में पहली बार आंखों से भरे हुए आंसू देख रहा हूं, अतः किसी ने पृथ्वी तल पर जा करके उसकी अपेक्षा की है और जो है इसलिए उसके आंसू गिर रहे हैं। कह रहे कि जब कोई संसार में पाप बढ़ेगा, संसार के लोग पापी हो जाएंगे, क्रोधी, लोभी, ये सब गुण आ जाएंगे, ये सब दुर्गुण आ जाएंगे, तो व्यक्ति के जितने भी सब गुण होते हैं वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं, सबका सबका ह्रास कर ले जाता है। और कह रहे कि हे साध्वी, आप दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे, बैल भी और गौ माता भी। पृथ्वी रूपी बैल है, गौ रूपी जो है धरती है। हरे कृष्ण। यानी कि धरती पृथ्वी माता ने गाय का रूप जो है लिया है और जो धर्म है उसने बैल का रूप लिया है। तो यहाँ पर जो है कि लंबी इनकी वार्तालाप चल रही है। इस वार्तालाप में कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित बैल को बारंबार संबोधित करते इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र हैं। जैसे ही परीक्षित महाराज गए तो बैल को देखकर उन्होंने कुछ जो उनको मारा, डांटा नहीं, बल्कि कहा, संबोधन किया, हे सुरभि पुत्र। सुरभि मतलब हे गौ माता के पुत्र हैं। तो इस तरह से जो है सुरभि पुत्र जो है कह करके संबोधन किया बैल को पृथ्वी ने। और कह रहे कि हे ऋषभ यानी कि बैल, मैं तुम जो है निरपराध हो और बिल्कुल ईमानदार भी हो, कृपया मेरे कल्पना की कामना करो। और जो है ऐसे लोग जिन्होंने मेरे अंग भंग कर दिए हैं, निरपराध लोगों में जो कष्ट पहुंचेगा, उसे चाहिए कि चाहे कहीं भी हो, दुष्टों का दमन करने के लिए एक राजा को निरपराध भाव से हमेशा जो है एक्टिव रहना चाहिए। कह रहे हैं कि जो दंड व्यक्ति अपराधियों को सता करके अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ा गए फेंक दिया जाता है। उसके बावजूद वह कोई व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, धर्म के रूप में जो बैल है वो धर्म उसको छोड़ता नहीं है। कि इसलिए जो है अर्थात भगवान की शिक्षाओं का व्यक्ति जो पालन करता है। धर्म बैल ने कहा, मैं अभी अपने जो आपने जो शब्द कहे हैं वो पांडव वंशी है, व्यक्ति के लिए सर्वयुग उपयुक्त है। जो पांडव वंशी है उनके लिए बिल्कुल ये सही बात कही है आपने, इसलिए आपका साधुवाद है। भगवान कृष्ण दूत का पालन जो है कर्तव्य निभाया। भगवान श्री कृष्ण को जो है कर्तव्य जो है वो हमेशा निभाते हैं। हे पुरुष में श्रेष्ठ हैं, आप निश्चय अत्यंत कठिन है और कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, कृपया हम सैद्धांतिक जो है
दार्शनिकों के भिन्न भिन्न जो है अर्थ को जानेंगे कि भाई अर्जुन ने क्यों कष्ट पहुंचाया था, या जीवन में कष्ट क्यों पहुंचता है। कह रहे कि सभी प्रकार से जो द्वैत भाव है उनको छोड़कर काम करने वाले दार्शनिक हैं, सब ये घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख या दुख के लिए जो है क्या है, स्वयं जिम्मेदार है। जो कुछ भी करते हैं उसका अगले जन्म में आपको जो है क्या नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। और इस प्रकार से कह रहे कि संसार में जो लोग ईर्ष्या द्वेष में पड़े होते हैं, ईर्ष्या करते द्वेष करते हैं, दूसरे के प्रति सोचते हैं ऐसे लोग जो, तो उनको सही शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती जगत में। कह रहे कि कुछ ऐसे भी ये शिव चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा और न ही जो है बुद्धि द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा महाराज परीक्षित को धर्म की इस तरह की बातें सुन करके हम परीक्षित महाराज अत्यंत दुखी हो गए और बिना कुछ कहे उन्होंने फिर जो है क्या किया, उत्तर कुछ बिना कुछ किए उन्होंने एक उत्तर दिया। कहते हैं राजा ने कहा अहो तुम बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, हैं कि धर्म के जो सत्यता है उसको भी जानते हो और उसके सिद्धांतों को भी तुम जानते हो। अब हमें जो है राजा ने जो है बैल को कुछ बोलना शुरू किया है ताकि बैल से जो है कुछ पता लगाया जा सके कि कैसे क्या हुआ। इस प्रकार से ये निकर्ष निकलता है जो है कि भगवान की शक्तियाँ जो है वो आदित्य व मानसिक शारीरिक तीनों तरह से होती है। और कह रहे कि सतयुग में लोग तुम्हारे चारों ओर जो है तपस्या, पवित्रता, सत्य, दया है कि इन 4 नियमों के द्वारा स्थापित थे। और इस तरह से जो है ये सबके सब चीजें जो आज काम भावना या मतलब एक स्थिति में लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। और कह रहे कि जिस तरह तुम खड़े हुए परीक्षित, ये बैल जो है जो तुम्हारा सत्य है और तुम किसी न किसी तरह से जो है उसका पालन कर रहे हो, किंतु छल से फलने फूलने से ये कली जो है का पाव भी नष्ट हो रहा है। और कह रहे कि निश्चित रूप से ही तुमने जो है बोझ भगवान द्वारा अन्य द्वारा किया गया जो था उसको जो है छोड़ दिया है और तुम हमेशा भगवान के नाम में जो है कथा में लगे हो, अर्थात लग जाओ। पृथ्वी बैल को ये ज्ञान देते हुए कह रही है कि अब यह सती यानी कि दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा पब्लिक के होने के कारण अपने आंसू में आंसू भर करके भविष्य भाग्य के लिए शोक करे, क्योंकि अब शासक जैसा कोई स्वांग करने वाला निम्न जाति द्वारा पर जो है क्या नहीं है, पुरुषों द्वारा जो है शासित प्रदेश शासित जो है भोग्य, अर्थात लोग जो है इस तरह से भोग करते। इस प्रकार 1000 साधु से लेकर लड़ने वाले जो महाराज परीक्षित है ने धर्म और पृथ्वी को शांता दिया, तो उन्होंने अपने समस्त धर्म के कार्य साक्षात कलयुग को मारने के लिए भी अपनी तेज तलवार जो है निकाल ली। अब जो है कलयुग के ऊपर आने वाला है। कह रहे जब कली ने समझाया कि राजा को उसको क्या करना चाहिए, तो वे जो है अपने बातों को सही रूप में मान नहीं रहे। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई है कि भगवान शरणागत के रक्षा के इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने दीन शरणागति और जो है के कारण पतित कलयुग को मारा नहीं है। इतने सब पाप होते ही महाराज परीक्षित ने जो गुणवान थे मारा नहीं, बल्कि वे जो है दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है यहाँ पर